अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन नीलिया मलिक। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कॉन्स्टिपेशन के ऊपर और स्पेशली कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग द फास्टिंग। मैंने अपने चैनल पे एक पोल डाला जिसमें मेजॉरिटी लोगों का ये आंसर था कि वो कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे हैं ड्यूरिंग द फास्ट। तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में वीडियो बनानी चाहिए। हम लोग फास्टिंग के दौरान कॉन्स्टिपेशन से इतना सफ़र क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे मील्स होते हैं उसमें हमारा जो फाइबर होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी रमज़ान डाइट प्लान के ऊपर, एक जनरल डाइट प्लान मैंने शेयर किया था, तो उसमें मैंने यही कहा था कि फाइबर का होना आपकी डाइट में बहुत ज़रूरी है, भले वो सहरी के मील्स हों या इफ्तारी के मील्स हों। अब सहरी में आप किस तरह से फाइबर ऐड कर सकते हैं? आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, या फिर आप अपनी कर्ड के अंदर इसबगोल डाल सकते हैं। और इसी तरह आप को मैंने कुछ आइडियाज़ शेयर किए थे इफ्तार के भी, कि आपने वेजिटेबल्स लाजमी ऐड करने हैं, आप अपने ऑमलेट के अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू ऐड फाइबर इन योर डाइट। आज के वीडियो में कुछ रेमेडीज़ के ऊपर बात करेंगे जो आपकी कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ आपको करवाएंगी। सबसे पहली जो रेमेडी है वो है फिग्स। आपने सुना होगा अंजीर के बारे में कि वो कितनी फाइबर रिच होती है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होती है, इसके अलावा प्रोटीन रिच होती है। लोग इसको वेट लॉस में भी यूज़ करते हैं और बहुत ही अच्छी एक जो है वो रेमेडी ये है वेट लॉस के लिए भी। तो अगर आप फिग्स को यूज़ करते हुए अपनी कॉन्स्टिपेशन को क्योर कर रहे हैं तो ये आपको वेट लॉस के अंदर भी हेल्प करेगी, बट इसमें कैलोरीज़ को मैनेज करना होता है थोड़ा सा, कि अगर आप सहरी में ड्राई फ्रूट्स मज़ीद इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ना करें। आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है? आपने इसको भिगो देना है और उसको भिगोने के बाद 2 से 3 फिग्स को आपने सहरी में इस्तेमाल करना है। फिग्स जो होती हैं यानी अंजीर जो होती है फाइबर में बहुत अच्छी होती है, रिच होती है, इसको इसलिए इसको लैक्सेटिव प्रॉपर्टी के तौर पे इसमें लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इंडाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये प्रोटीन के अंदर रिच होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर रिच होती है, विटामिन्स के अंदर रिच होती है। और इसके अलावा इसके अंदर होता है B6 जो इनडायरेक्टली आपकी इंडाइजेशन को भी क्योर कर रहा होता है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, आप इसे कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ साथ आपका वेट लॉस भी करवाएगी। सेकेंड जो रेमेडी है वो है प्रून्स के बारे में। प्रून्स के बारे में भी आपने सुना होगा और इसको भी अगेन आपने भिगो के रखना है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो इसमें थोड़ा सा आप कैस्टर ऑयल ऐड कर लें, वो बहुत ही अच्छा होगा। भिगोने के बाद आप इसे कैस्टर ऑयल ऐड करके और इसे कंज्यूम करें एम्प्टी स्टमक। सहूर में आपने इन दोनों रेमेडीज़ को इस्तेमाल करना है। प्रून्स भी अगेन फाइबर के अंदर रिच होती है और आपके पोटाशियम में बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर को भी रेगुलेट कर रही होती है, आपकी भूख भी इससे कम लगती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करने के लिए। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो इफ्तार में है, आपने इस्तेमाल करनी है वो पोस्ट मील टी है। जिस तरह से मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने इस रमज़ान ये कोशिश करनी है कि हर्बल टी का इस्तेमाल करें पोस्ट मील। और अगर आप वेट लॉस नहीं भी करना चाह रहे, वेट मेंटेनेंस पे हैं, तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस रेमेडी के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो जिंजर है। जिंजर जो होती है वो जिंजरोल्स में रिच होती है। जिंजर का एक सबसे बेहतरीन बेनिफिट ये होता है कि ये सेरोटोनिन और डोपामीन के लेवल को इंक्रीज़ करती है और ये दोनों हैप्पी हार्मोन्स कंसीडर किए जाते हैं, तो स्ट्रेस को भी रिलीज़ करती है जो कि मोस्टली फास्टिंग के दौरान हो रहा होता है, और आपकी एंजाइटी को भी रिलीव कर रही होती है। इसके अलावा इंडाइजेशन के लिए, ब्लोटिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी जो है हर्ब, एज अ हर्ब यूज़ होती है जिंजर। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अंदर आपने ऐड करना है वो है मिंट। और थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो फेनल सीड्स हैं। फेनल सीड्स अगेन इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है। ये फाइबर रिच हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। लोगों को अक्सर लोगों को गैस और ब्लोटिंग का इशू हो रहा होता है, तो ये उससे भी उसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। आपने जिंजर को, फेनल सीड्स को और साथ आपने मिंट लीव्स को जो है वो थोड़ा सा बॉयल करके एज अ पोस्ट मील टी कंज्यूम करना है। कोई भी शुगर ऐड नहीं करनी, किसी गुड़ हनी का इस्तेमाल नहीं करना आपने। अच्छा, अब इस टी के बेनिफिट्स क्या होंगे? ये आपकी इंडाइजेशन को भी क्योर करेगी, आपकी ब्लोटिंग गैस के इशू को भी रिजॉल्व करेगी, कॉन्स्टिपेशन को भी रिजॉल्व करेगी। इसके साथ साथ नोज़िया हो रहा होता है कुछ लोगों को, उससे भी आपको हेल्प करेगी और इसके अलावा वेट लॉस में भी हेल्प करेगी। इसके अलावा मैं कुछ रेमेडीज़ की बात करूँ जो एक मेजर रेमेडीज़ इस्तेमाल हो रही होती हैं वो है मिल्क
और उसके अंदर देसी घी। लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि मिल्क का इस्तेमाल फिर आपके पूरे दिन में इसके अलावा ना हो। जो आप अभी मिल्क कंज्यूम करेंगे 1 कप, उसके अंदर 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे फॉर कॉन्स्टिपेशन। आप उसके अंदर कैस्टर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आपने पूरे दिन में मिल्क कंज्यूम नहीं करना। वो पूरे दिन में जो मिल्क कंज्यूम होगा वही 1 कप मिल्क होगा, जिसके अंदर आप देसी घी ऐड कर रहे होंगे या फिर कैस्टर ऑयल ऐड कर रहे होंगे। इसके अलावा मिल्क की कंजप्शन नहीं होनी चाहिए, किसी शेक के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये आपने चीज़ माइंड में रखनी है, क्योंकि हमने कैलोरीज को भी बैलेंस करना है। वो लोग जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, अगर आप वेट लॉस नहीं करना चाह रहे, वेट गेन करना चाह रहे हैं, तो आप मिल्क शेक इस्तेमाल करते हैं तो साथ आप इजीली इसको भी 1 कप मिल्क को कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप कर्ड के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। जितने भी लैक्सेटिव्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म के साशेज़ मिल रहे होते हैं स्टोर से, फार्मेसी से, वो आप यूज़ कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि सिविरिटी ऑफ कॉन्स्टिपेशन क्या है, आप फार्मेसी से भी मुख्तलिफ़ किस्म के साशेज़ आते हैं, फाइबो है, इस तरह के मुख्तलिफ़ साशेज़ आप जो एज़ ए लैक्सेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रहे होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट से अपनी कॉन्स्टिपेशन को क्योर करेंगे, फाइबर रिच डाइट का इस्तेमाल करेंगे, तो मलंगा आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी ड्रिंक बनती है। इससे मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रिंक्स बन सकती हैं तुख मलंगा से। आप इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। इसके अलावा वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करें, तो अगर आपका बाउल सिस्टम पहले ही नॉर्मल है और रेगुलेटेड है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। अगर आपको पहले कॉन्स्टिपेशन रहती है और अगर आप अभी सिवियर कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो गए ड्यूरिंग योर फास्टिंग और ये तमाम रेमेडीज़ भी वर्क नहीं कर रही, तो फिर आप फार्मेसी से किसी मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के शरबत आ रहे होते हैं, सप्लीमेंट्स आ रहे होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट कोशिश करें कि पहले इस चीज़ को क्योर करने की कोशिश करें विद योर होम रेमेडीज़, और जितनी भी हर्ब्स हैं और पोस्ट मिल्टीज़ हैं, या फिर जो मैंने आपको ड्राइड हर्ब्स के बारे में बताया, उनका इस्तेमाल करके आप इसे क्योर करने की कोशिश करें। इसके अलावा वॉक से भी आपकी जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स होती हैं वो बेहतर होती हैं, और अगर आप इंटेस्टाइनल यानी लोअर बेली का मसाज करते हैं तो उससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव होती है। कोशिश करें कि जितनी भी होम रेमेडीज़ हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी कॉन्स्टिपेशन को जो है वो ट्रीट करें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन रूट कॉज होती है बहुत सारी डिजीज़ का। तो इससे जब आप ट्रीट करते हैं तभी आप वेट लॉस भी कर सकते हैं और तभी आप एक हेल्दी बॉडी भी गेट कर सकते हैं। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।